राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाह से उजियार। देखो बाबा आज कैसी व्याख्या कर रहे हैं कि राम नाम जो मणि रूपी दीपक है, उसको कहाँ रख लो? मुंह में, मुंह की देहरी पर। मुंह की देहरी क्या है? जीभ। जीभ पर रख लो राम नाम को। फिर क्या होगा कि भीतर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा, दोनों तरफ उजाला होगा। जैसे आप बोलेंगे राम, तो ये राम जीभ पर विराजमान हो गया। जीभ क्या है? मुंह की देहरी है, देहरी पर विराजमान हो गया। तो राम कहने से आपको अंदर एक शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा कि निर्गुण स्वरूप भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और बाहर आपको ऐसा महसूस होगा, आपने बोला राम, कि कहीं राम जी की मूर्ति देखने को मिल जाए, राम जी की तस्वीर देखने को मिल जाए, कि कृष्ण की तस्वीर देखने को मिल जाए, राधा जी की तस्वीर देखने को मिल जाए। अंदर भी उजाला हो गया, बाहर भी उजाला हो गया, दोनों तरफ उजाला हो गया। अब इसको मणिदीप क्यों कहा है? जो साधारण दीपक होते हैं उन्हें बत्ती रखनी पड़ती है, घी डालना पड़ता है या तेल डालना पड़ता है, नहीं तो दीपक बुझ जाएंगे। फिर कीड़े मकोड़े पतंगे उन पर आते हैं, वो मर जाती हैं, तो हिंसा हो जाती है। हवा चलती है, हवा विघ्न पैदा करती है, तो हवा उनको बुझा देती है, तो वो दीपक काम नहीं कर पाते ज़्यादा। ये राम नाम तो ऐसा दीपक है, मणि जैसा। न तो इसके लिए घी चाहिए, न तेल चाहिए, न बत्ती चाहिए, न वह हवा बुझा पाए, न पतंगे इस पर आके मरे। अगर कोई पतंगा इस राम नाम को सुन लेगा, कीड़ा मकोड़ा सुन लेगा, तो उसका उद्धार वैसे सुनने से ही हो जाएगा। उसके प्राण नहीं जाएंगे, मरेगा नहीं, उसका उद्धार, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे सुनने से ही। ऐसा ये राम नाम मणिदीप। तो ये बाबा का मतलब ये है कहने का, आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। आप बोलिए राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 आप बोलिए, तो अंदर तुमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे अंदर निर्गुण भगवान ब्रह्म स्वरूप बैठे हुए हैं। और बाहर नित्य ढूंढेंगे कि हमको दर्शन कहाँ मिल जाए। खुद अनुभव करके देख लो, ऐसा ही होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर आप भीतर और बाहर दोनों जगह उजियारा चाहते हो, निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना चाहते हो, निर्गुण और सगुण दोनों का दर्शन करना चाहते हो, तो इस राम नाम को अपनी जीभ पर विराजमान कर लो। राम नाम को जीभ पर विराजमान करने से एक लाभ और होता है कि वो व्यक्ति एक योगी बन जाता है और दुनिया के प्रपंच से कट जाता है। कैसे प्रपंच से कट जाता है? वो कह रहा है राम 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 राम, राधा 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 राधा, उसका नाम जब चल रहा है उसकी जीभ पे, फिर उसके सामने कोई कैसी वार्तालाप करता रहे, उसका बोलने का मन ही नहीं करेगा, तो प्रपंच में पड़ेगा ही नहीं, वो अपने नाम जप में लगा हुआ है। तो जागते हुए भी योगी है, सोते हुए जागते हुए योगी है। दुनिया के सामने बैठा है, भीड़ में बैठा है, किसी सभा में बैठा है, लेकिन नहीं बोलेगा, वो नाम जप में लगा है, वो उस प्रपंच से दूर हट गया धीरे 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 धीरे। ये बाबा व्याख्या कर रहे हैं। अब आगे बाबा क्या कह रहे हैं? नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनूपा, अकथय अनामय नाम न रूपा। जो अभी हम कह रहे थे कि वो दुनिया के प्रपंच से हट जाएगा, वो किसी से बोलेगा नहीं, वो नाम जप में लगा रहे, उसका नाम जप में मन लग जाएगा। जैसे काउंटर ले लिया किसी ने, वो कह रहा है राधा राधा राधा, राम 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 राम, उसके सामने कैसी बात करते हो, तो वो बोलेगा ही नहीं, उसका ध्यान वहाँ लगा हुआ है, वो नहीं बोलेगा। अब उसको क्या अनुभव हो रहा है? जब प्रपंच से हट गया तो वो योगी बन गया, उसको अनुभव क्या हो रहा है? ब्रह्म सुख का अनुभव हो रहा है। ब्रह्म सुख अनुभव अनुभव, उसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि उसके अंदर ब्रह्म बैठे हुए हैं, बाहर ब्रह्म बैठे हुए, उसको ब्रह्म सुख का अनुभव हो रहा है।
ब्रह्म सुख का अनुभव मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान को चाहता है, मुक्ति मोक्ष कुछ नहीं चाहता है, उसकी तो केवल एक लालसा है, भगवान का भजन करता रहो। कैसा है? अकथ अनामय नाम न रूपा, इसको का कोई अकथ है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये अनामय है, नाम न रूपा, ये ऐसा सुख है जिस सुख का कोई नाम नहीं दे सकता है। अनामय है मतलब जो निर्गुण की उपासना उसके अंदर चल रही है, उस निर्गुण का कोई क्या नाम दे सकता है। सगुण की उपासना वो बाहर देख रहा है, कहाँ है भगवान, कहाँ दर्शन कर लूँ, ये नाम जब कैसे प्रभावी हो जाएगा मेरा, तो बाहर दर्शन करने के लिए उसकी इच्छा हो रही है। वो वृंदावन जा रहा है, गोवर्धन जा रहा है, अयोध्या जी जा रहा है, चित्रकूट जी जा रहा है, महाकाल जा रहा है, दर्शन करना है उसको, उसके अंदर नाम जब की पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके इस सुख का कोई नाम नहीं है। वो ब्रह्मा जी के जो बनाए हुए सुख हैं, उन सुखों से बहुत दूर चला गया, उन सुखों का सुख को कोई मतलब नहीं है। इसलिए उनके इस सुख का कोई नाम नहीं, पूरे के पूरे सुख अनामय हो गए। तो ये बाबा का कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी जीभ पर भगवान का नाम राम विराजमान कर लोगे तो आपके अंदर और बाहर दोनों ओर शांति विराजमान हो जाएगी। आप दुनिया में रहते हुए भी योगी बन जाओगे, किसी के प्रपंच में नहीं पड़ोगे, और तुमको ब्रह्म सुख का अनुभव होगा कि तुम्हारे अंदर ब्रह्म बैठे हुए हैं और तुम्हारे बाहर भी ब्रह्म बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसे नाम महाराज की महिमा। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।